अब तक आपने देखा डॉक्टर उर्जिता श्रीवास्तव दांतों से जुड़ी समस्याएं जैसे सफाई और उसकी देखभाल को बड़े ही आसान शब्दों में समझा रही हैं। हम आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ गए थे, टोबैको का असर हमारे दांतों पर। अगर आप सब चाहते हैं ओरल कैंसर पर अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। आइए अब डॉक्टर उर्जिता के पास चलते हैं, उनका वापस स्वागत करते हैं। टोबैको कितना असर करता है इसके लिए? टोबैको तो बहुत ही हार्मफुल है, ये सबको पता है। टोबैको कंजम्पशन हमेशा ये स्टैट्यूटरी वार्निंग आती है कि टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल, बट स्टिल लोग इसको कंज्यूम करते हैं। टोबैको जो वन ऑफ द मेन रीजन है हमारे ओरल कैंसर्स के लिए। ओरल कैंसर जो होता है उसका मेन रीजन है टोबैको चुइंग। टोबैको बहुत टाइप के हो सकते हैं, आप चुइंग में ले सकते हो, स्मोकर्स स्मोकिंग में यूज करते हैं, तो उसे बहुत सबसे बड़ा जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है वो उसमें होने के चांसेस रहते हैं। आयुर्वेद में भी लोग कहते हैं जैसे आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा लौंग ले रख लिया, या फिर मुलेठी जैसी चीजों की बातें करते हैं, तो कितना राइट है? आयुर्वेद का कितना इम्पैक्ट है? आप यूज कर सकते हैं होम रेमेडीज, ये सब है जो आयुर्वेदा, ये इफेक्टिव है। क्लोव ऑयल तो दांतों के दर्द के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्लोव ऑयल या फिर आप डायरेक्टली क्लोव भी रख सकते हैं, उस एरिया में वो सुन कर देता है और आपको उस टाइम थोड़े टाइम के लिए पेन से रिलीफ कर देगा। और आप मुलेठी भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे नीम का पेस्ट होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। आयुर्वेदा में एक ऑयल पुलिंग करके हम बोलते हैं, जैसे कि सुबह उठ के सुबह-सुबह आप जैसे जो तेल होता है उसको आप 1 चम्मच तेल, मोस्टली नारियल का तेल होता है, खाली पेट सुबह उठ के नारियल का तेल मुँह में रखकर 5 से 10 मिनट तक ट्विस्ट करना है, मतलब अ, उससे आपको मुँह में रखे रहना है और गार्गल करना है। हाँ, दैट्स गार्ड द थिंग। लाइक दांतों हाँ, से आपको बाहर करना है। हाँ, गार्गल के इट्स बीच में लाइक रख के उसको। हाँ, हाँ, यस, तो इट्स वो एक्स्ट्रा ये वर्जिन बिल्कुल रिकमेंड। कोकोनट ऑयल में भी इसके लिए कुछ हाँ, यूज करते एक्स्ट्रा हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल है। खाली पेट सुबह ब्रश या फ्लॉस करने से पहले आप कर लें, और जो भी आपके बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं ये उसको रिंस कर देता है, और इसको करने के बाद थोड़ा गुनगुने पानी से वॉश कर लें ताकि ये जो आपके मुंह की गंदगी वो आपके अंदर ना जाए। और ये अच्छा, बिल्कुल पेस्ट है, हम पेस्ट करना चाहिए, तो पेस्ट जो होता है ना वो तो केमिकल बेस्ड होता है, तो क्या वो हमारे दांतों को हार्म नहीं कर रहा है? पेस्ट हार्म कर रहा है, तो उसकी जगह आप नेचुरल हर्बल पेस्ट यूज कर सकते हैं, जो या मेडिकेटेड पेस्ट यूज कर सकते हैं जिसमें कंटेंट प्रिस्क्राइब्ड होते हैं जो भी डेंटिस्ट के द्वारा, तो वो आप यूज कर सकते हैं। फ्लोराइड कंटेंट वाला पेस्ट आता है, वो यूज कर सकते हैं, वो आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, फ्लोराइड उसमें होता है, वो प्रिवेंट करता है केरीज को, तो आप वो यूज कर सकते हैं। और ज्यादा हमें ये लगता है कि हम ज्यादा पेस्ट यूज करेंगे तो हमारे दांत ज्यादा चमकेंगे, पर ये ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जैसे एड्स भी आते हैं ना, ये टूथपेस्ट यूज करो तो व्हाइटनिंग आ जाएगा, दांत व्हाइट हो जाएंगे, इन सब की कितनी सच्चाई है? हम ऐसा यूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको वो फायदा करेगा। और जो टूथ ब्राइटनिंग है ये पेस्ट से नहीं होता, वो बस एक मीडियम है जिसपे आपको दांत साफ करना है। टूथ व्हाइटनिंग के लिए आपको डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर टेक्निक होती है, वो आपको वो करके देंगे तो आपकी अच्छा, टूथ तो व्हाइटनिंग। जैसे एक आरसीटी जो आपने बताया, एक होता है क्लीनिंग, नॉर्मल क्लीनिंग जो दांतों की कराते हैं हम 2 4 6 महीने में जो भी, एंड ये जो अभी आपने टूथ वाइटनिंग बताया, तो इस सब के हम्म। तो कॉस्ट बहुत हाई है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि अगर मैं एक सिर्फ व्हाइटनिंग की बात करूं तो 2,500 से 3,000 तक के, सॉरी, टूथ क्लीनिंग की बात करूं तो 2,500 से 3,000 तक की बैठती है। व्हाइटनिंग तो मैंने कभी कराई नहीं, मुझे आइडिया नहीं। अगर आरसीटी की बात करूं तो भी 8 से 10 हजार रुपए लगते हैं, तो ये तो काफी लंबा चौड़ा कॉस्ट होता है। कई लोगों का मानना ये है कि आरसीटी कराने से बेहतर है कि दांत ही निकलवा दो, कॉस्ट भी कम आएगा। जी नहीं, भले ही प्रोसीजर्स कॉस्टली हो पर ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है तो आपको जरूर ही करा लेना चाहिए। अब
बात रही कॉस्ट की, तो अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाओगे तो वो तो अगर आप वो इतने क्वालिफाइड हैं, वो इतने स्किल्ड हैं, तो वो उनका चार्ज तो वो करेंगे ही। तो आप इसके लिए आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में चले जाओ, या फिर ऐसा कोई जहाँ पर आप चार्जेस कम कम पैसे होते में हैं गए। कंपेयर टू प्राइवेट? हाँ जी, कम होते हैं। ये तो कम होते हैं कंपैरेटिव टू प्राइवेट क्लिनिक्स, वहाँ पे कम होते हैं गवर्नमेंट में। कॉस्ट वाइज है, इफेक्टिव है। आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हो, वहाँ पर एक डॉक्टर आपको पूरा टाइम देता है, तो वो अपना मटेरियल, अपना सब कुछ का कॉस्टिंग देखता है। तो ये सारी ओके। चीजें हैं। अगर आपके डेंटिस्ट ने रेकमेंड किया है तो उसको आप ज़रूर कराएँ। और दाँत आपने पूछा था कि दाँत में अगर आरसीटी ना कराएँ, प्रॉब्लम है तो उसको निकलवा लें। अगर आप दाँत निकलवा लेते हो तो उसके और भी सारे रिपरकशंस होते हैं। दाँत हम्म। निकलवा लिया आपने, उसके जो अपोज़िट एक्सप्लेन दाँत करिए है, जरा इसको। जैसे आपने दाँत निकलवा लिया, तो उसके बगल के जो दाँत है उस तरफ झुकने लगते हैं, मतलब माइग्रेशन बोलते हैं हम इसको। तो वो उस तरफ झुकने लगेंगे, तो वहाँ पर गैप कम हो जाएगा। तो आप कोई भी नया दाँत लगवाने जाओगे तो भी वहाँ पर लगाने में सूटेबल नहीं रहेगा, और नीचे जो हड्डी है ना, वो भी नीचे चली जाती है, और जो ऊपर के दाँत होंगे या फिर नीचे जो भी अपोज़िट दाँत होते हैं, वो भी उसकी तरफ आने लगते हैं। और ये सारे अच्छा। डिसएडवांटेज हैं, और साथ ही आपको खाने में तकलीफ होगी। दाँत सही तरीके से निकाले गए हैं तो पेन नहीं होना चाहिए। अगर दाँत के कोई टुकड़े रह गए हैं, या फिर ऐसा कुछ है, या फिर दाँत को बहुत ही ट्रॉमेटिकली या फिर सही तरीके से नहीं निकाला है, दाँत निकालने में प्रॉब्लम हुई है, या फिर आप डॉक्टर ने तो सही दाँत निकाल दिया, पर आपने उसको सही से मैनेज नहीं किया। जैसे बोलते हैं कि 24 घंटे तक गरम नहीं खाना, ये सब गरम कुछ पीना नहीं। तो अगर आपने इन सब चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर सही तरीके से काम किया गया हो तो। बहुत ही ज़रूरी है कि अपने दाँतों का, अपने मुँह का ध्यान रखें। जैसा कि मैंने बोला है कि माउथ इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी, तो वो उसका एक अपने पूरी एक और तरीके से क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में एकदम से दौड़ रहा है। पूरे बॉडी के लिए अ, एक फिजिशियन होते हैं जो बताते हैं आपकी पूरी बॉडी में क्या चल रहा है, पर एक डेंटिस्ट होते हैं जो माउथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से पहली बार मिलेंगे तो सबसे पहले आप उसकी स्माइल देखते हैं। तो जी, जी। दाँत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने जैसे बोला कि हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम फिज़िशियन के पास जाते हैं। तो ऐसा एमबीबीएस और बीडीएस का कैटेगरी है, पढ़ाई भी इसी के अकॉर्डिंग हुई है। तो वो बीडीएस में हमें सब कुछ पढ़ाते हैं, साथ में मेनली हम दाँत पे फ़ोकस करते हैं। एमबीबीएस में सब वो पूरी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। बट आपको अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो। अगर आपको ये कोई इम्पोर्टेंस और बताने प्रॉब्लम के लिए, दांतों की इम्पोर्टेंस बताने के लिए डेंटिस्ट होते हैं। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे आपको फीवर हो, पेन हो, कहीं भी बॉडी में पेन हो, या फिर दाँतों का पेन हो, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए एट द अर्लीस्ट, और खुद प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन्स को और ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल फॉलो ना करें प्लीज़। ये हाइली रिकमेंडेड है कि आप अपने डेंटिस्ट या डॉक्टर से ही सलाह के द्वारा ही काम करें, खुद डॉक्टर ना बनें। आज हैं डॉक्टर उर्जिता श्रीवास्तव। मैं बहुत खुश हूँ, ये पहला इंटरव्यू था और बहुत बहुत अच्छा रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस तरीके से ये जो भी इन्फॉर्मेशन से शेयर करके। बहुत बहुत धन्यवाद।